हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने जो भी ट्रेड प्लान्स बनाए थे उसके अकॉर्डिंग आज आप लोगों ने बहुत अच्छी अपनी पोजीशंस को प्लान किया और बाज़ार ने भी एक अच्छा मोमेंटम भी किया। बाज़ार में मोमेंटम तभी होता है जब वॉलेटिलिटी की संभावना हो। वॉलेटिलिटी की संभावना का प्रिडिक्शन कैसे होता है? पॉसिबिलिटी ऑफ वॉलेटिलिटी, कि ये कैसे पता लगे कि बाज़ार में कोई मोमेंटम हो सकता है। उसका बस एक इंडिकेटर आपके लिए काम करता है जो कि इंडिया विक्स इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जब भी इंडिया विक्स इंट्राडे में पॉजिटिव हो रहा होगा, इंट्राडे में पॉजिटिव होने का मतलब है कि या तो कॉस्ट पर खुला है, जैसे अभी आप देखें तो ये इंडिया विक्स का प्राइस मैं आपको दिखाऊं तो ये 14.5 ट्रेड कर रहा है। आज 0.25 25 पैसे ऊपर बंद हुआ 2% के अप ट्रेंड के बाद। इंट्राडे में ये इससे भी ज़्यादा चल कर गया था, अगर आप गौर करें तो 14.45 तक के हाई है। तो इंडिया विक्स जब भी चलकर जाएगा तो इंट्राडे में मोमेंटम होता ही होता है। जैसे आज इंट्राडे में चलकर जाने का, यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इंडिया विक्स में कई बार क्या होगा कि आप देखेंगे 5-6% का गैप अप हो जाता है, तो ये गैप अप में कोई मोमेंटम की संभावना नहीं रह जाती। फिर मोमेंटम की जगह वॉलेटिलिटी हो सकती है, प्राइस अप एंड डाउन तेज़ी से कर सकता है कि बहुत तेज़ी से रेजिस्टेंस तक गया और फिर लौट कर दोबारा सपोर्ट तक आ गया, ऐसे होता है। लेकिन जब भी वन डायरेक्शन मोमेंटम होंगे कि प्राइस एक तरफा मोमेंटम करके गया, जैसे आज आपने देखा हम लोगों ने 900,000 पॉइंट का मोमेंटम किया, तो इसका साइन क्या है? इसका एक ही साइन है कि इंक्रीज इन वॉलेटिलिटी, गैप अप नहीं, ना गैप डाउन, इंक्रीज इन वॉलेटिलिटी। अगर आप गौर करें तो इंट्राडे में हम लोग खुले थे कहाँ पर? देखिए 14 रुपये पर, 14 के आसपास खुले थे। सबसे पहले पहला मोमेंटम जब बाजार में हुआ तब वॉलेटिलिटी बढ़ रही थी। जब प्राइस ने दूसरा कंसोलिडेशन किया, वॉलेटिलिटी कंसोलिडेशन हुई। फिर वॉलेटिलिटी जब बढ़ी, जब दूसरे मोमेंटम की शुरुआत हुई। इस टाइम को देखिए 12.25, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, इस टाइम को देखिए 12.25। तो जब भी इंक्रीज इन वॉलेटिलिटी मतलब विक्स भी हायर साइड जाने लगे और उसी समय अगर आपको कोई ब्रेकआउट मिल रहा है तो उसको हम कहते हैं प्राइस में मल्टीपल कन्फर्मेशन। मल्टीपल कन्फर्मेशन का मतलब है अब ये प्राइस की एक नैरो रेंज बनाना क्या है? बायर साइन है ना सर। प्राइजेशन के रूल्स तो आप लोगों ने सीखे होंगे, मैं कितने समय से आप लोगों को सिखा रहा हूँ। अब मैं आपके कल का 2 बजे का जो सेशन होता है उसको मैं अब डेली करूँगा। अभी हम क्या कर रहे थे, आपका रिवीजन करा रहे थे। 2 बजे का जो सेशन होता है उसमें डेली आपकी जो प्रीवियस सेशंस थे उनका रिवीजन चल रहा है, जिससे आपके पिछले कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो सके। कोशिश किया कीजिए कि उस सेशन को भी आप सभी लोग फॉलो अप ज़रूर करें। अब वहाँ पर हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट आगे के सेशंस में सीखेंगे, ठीक है। पुराने कॉन्सेप्ट आप लोगों को बेहतर तरीके से क्लियर हो रहे हैं, उसके परिणाम भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एक प्राइस का कंसोलिडेशन रेंज छोटा हो गया तो ये बायर साइन है ना। प्राइस का एक जगह पर ठहराव क्या है? बायर साइन है। कंसोलिडेशन बायर का साइन है और प्राइस का प्रीवियस ट्रेंड पॉजिटिव है। तो प्राइस उसके बाद क्या कर रहा है? वॉलेटिलिटी भी इंक्रीज कर रहा है, मल्टीपल कंफर्मेशन। देखिए बाजार में एक बात समझ लीजिए, कभी भी आप सिर्फ बैंक निफ्टी के चार्ट को देख रहे हैं और लास्ट हाई ब्रेक कर दिया और आपने ट्रेड ले लिया, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट प्रीवियस ट्रेंड आपके फेवर में होने के बावजूद 60% के पास है। मैंने क्या कहा? 60%, 70% भी नहीं। कारण क्या है? आपने बस एकमात्र कारण देखकर कि ब्रेकआउट हो गया और खरीदारी कर ली। प्राइस में एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जो मल्टीपल कंफर्मेशन पे काम करता है। मल्टीपल कंफर्मेशन का मतलब है जहां पर आप खरीदारी कर रहे हैं उसी भाव को देखकर 3 या 4 तरीके के खरीदारों की खरीदारी होनी चाहिए। सिर्फ एक तरीके के बायर्स बाई नहीं करना चाहिए। बात क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या है? प्राइस के टेक्निकल एनालिसिस के कम से कम 3 ऐसे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए जिन पर बाइंग उठ रही हो। जैसे मल्टीपल कंफर्मेशन, जब भी आप कोई हाई ब्रेक हुआ तो आपने कहा कि यहां पर ब्रेकआउट बन रहा है, मैं खरीदारी करूंगा। तुरंत खुद से पूछिए कि आपके पास कोई 3 कारण हैं, वैलिड रीजंस, जो आप ये खरीदारी कर सके। तो पहला कारण इंडिया विक्स, उसी समय विक्स ने भी अपने हायर डायरेक्शन मोमेंटम की शुरुआत कर दी। दूसरा कारण, प्राइस ने अपना डे हाई ब्रेक कर दिया दोबारा से, जो मॉर्निंग के हाई लग गए थे, और वो भी कंसोलिडेशन के बाद। 2 रीजंस आपके पास हो गए। तीसरा रीजन, इंट्राडे का वन डायरेक्शन मोमेंटम तभी होता है जब प्राइस की ओपनिंग अपने कॉस्ट के पास होती है। कॉस्ट के पास ओपनिंग का मतलब क्या है? प्रीवियस डे की क्लोजिंग के पास की ओपनिंग। गौर कीजिए, कल के सेशन में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, बाजार की क्लोजिंग हुई थी 51,700 के पास। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था बाजार अगर 51,800 और 51,600, अगर इस रेंज के अंदर कहीं ओपन होता है, 51,800 ये रहा 800 और 51,600, इस रेंज के अंदर कहीं भी ओपन होता है तो उसको हम कॉस्ट की ओपनिंग मानते हैं।
प्राइस में इंट्राडे में बाजार बड़ी चाल के साथ हायर डायरेक्शन मोमेंटम करे या बड़ी चाल के साथ गिरावट करे, वन साइडेड मोमेंटम, ये तभी संभव होता है जब प्राइस में पिछले दिन की क्लोजिंग के पास की ओपनिंग होगी। बात क्लियर हुआ? इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत छोटी सी जानकारी है लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी, ठीक है। और इसी के साथ इंक्रीज इन वॉलेटिलिटी, तो इंडिया विक्स पॉजिटिव है और कॉस्ट के पास की ओपनिंग हो रही है, इसका मतलब है आपको पता होना चाहिए आज का दिन वन डायरेक्शनल मोमेंटम का हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग दो कंडीशंस पे काम करते हैं, एक होता है LBB, एक होता है SBB। बड़ा आसान हो जाता है बाजार ऐसे समय। LBB का मतलब होता है अगर प्राइस का मोमेंटम डाउन साइड है तो जितनी बार अपने डेलो ब्रेक करे शॉर्ट करते जाइए, अगर प्राइस का मोमेंटम हायर साइड है तो जितनी बार अपने हाई ब्रेक करे लॉन्ग करते जाइए। यहीं पर हम लोग ATMA का भी सबसे बेहतरीन यूज़ करते हैं। देखिए ATMA का सबसे बेहतरीन यूज़ क्या है? डायरेक्शनल प्राइस में, जब प्राइस का ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाए। प्राइस का ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई होता है सर? प्रीवियस दिन के मोमेंटम से होता है ना। तो कल के सेशन में हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। अच्छा, जो लोग डेली रेगुलर सेशंस को नहीं देख रहे हैं और आपको लगता है कि 10:30 का सेशन मात्र इस कारण से है कि अगले दिन का हम एक विज़न रखेंगे, व्यू रखेंगे कि कल हमको क्या करना है, नहीं, ये हमारे लर्निंग पर्पज से। तो जिन लोगों ने कल का सेशन नहीं देखा है तो आज जो आप सीख रहे हैं उसकी कनेक्टिविटी बहुत कम रह जाती। आज का सेशन देखने के बाद कल की कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़रूरी कि कल का सेशन आप ज़रूर देखें। अगर कल का सेशन आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन करके डायरेक्टली देख सकते हैं या चैनल को ओपन करके भी देख सकते हैं। सबसे पहले इस पूरे सेशन को एंड तक देखिए। कल हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि प्राइस की क्लोजिंग कैसी है? पॉजिटिव क्लोजिंग। प्राइस चढ़कर बंद हुआ। चढ़कर बंद होने का मतलब है पिछला मोमेंटम अच्छा है, डे हाई के पास कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, उसके बाद प्राइस चढ़कर बंद होता है। तो पहले ही सोच लिया था कि प्राइस जैसे ही अपना प्रीवियस डे हाई का मतलब हुआ ये रिसेंट हाई, ये हाई अगर ब्रेक करेगा, 51,800 का लेवल था, तो ये तय हो गया था कि 52,000 तो ज़रूर ब्रेक कर देगा। कल ही हम लोगों ने इस चीज़ पर डिस्कस किया कि अगर प्राइस 51,800 को ब्रेक कर दे तो 52,000 को लगभग ब्रेक करना तय हो जाएगा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है। चैनल को ओपन करेंगे, उसका एक अलग से आपको सेशन मिल जाएगा, या फिर आप लोग बोलेंगे तो मैं उसके वीडियो को पिन करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो टेलीग्राम का लिंक है वहीं पे आप उसको ज्वाइन कीजिएगा, वहीं पर वीडियो पढ़वा दूंगा। तो ये रेजिस्टेंस शिफ्टिंग है। ये 52,000 के सेलर 51,800 पर प्राइस को रोक रहे हैं, तो 51,800 के प्राइस को काट दीजिए, समझ लीजिए आपने 52,000 के प्राइस को काट दिया। तो जैसे ही आपने 51,800 को ब्रेक किया तो प्राइस बहुत देर 52,000 को रोक नहीं पाया, वो ब्रेकआउट हो गया। उसके बाद एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली और प्राइस ने हायर डायरेक्शन मूव किया। ये एक अच्छा मोमेंटम है, ये बैंक निफ्टी का इंट्राडे का एक अच्छा मोमेंटम है। अच्छा, अभी हम लोग इतनी बड़ी वॉलेटाइल मार्केट को नहीं ट्रेड कर रहे हैं कि प्राइस जब एक दिन में 1000 पॉइंट का मोमेंटम करेगा तो ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि अगले सेशन भी इतना ही बड़ा कोई मोमेंटम होगा। और आज की क्लोजिंग कल की क्लोजिंग जैसी नहीं है। आज की क्लोजिंग फिर से कल की क्लोजिंग जैसी नहीं है। कल की क्लोजिंग एक पॉजिटिव क्लोजिंग थी, एक्सट्रीम पॉजिटिव क्लोजिंग थी। आज की क्लोजिंग बाजार चढ़कर तो बंद हुआ, लेकिन चढ़ने के बाद क्लोजिंग से जस्ट पहले थोड़ा सा करेक्शन देकर बंद हुआ, तो ये न्यूट्रल क्लोजिंग हुआ। अच्छा, प्राइस एक पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद जब न्यूट्रल क्लोजिंग करता है और एक सेशन बड़ा मोमेंटम आ चुका होता है तो पहले घंटे के जो इंट्राडे के हाई होते हैं, मतलब कल मॉर्निंग का पहला घंटा आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। मॉर्निंग के पहले घंटे का मतलब क्या है कि 9:15 से 10:15, 9:15 से 10:15 के बीच में अगर प्राइस अपने डे हाई ब्रेक करके ट्रेड करेगा तो जो भी हाई लग जाएगा मॉर्निंग के पहले एक घंटे की कैंडल का हाई, जब तक वो हाई नहीं निकलेगा तब तक आप लॉन्ग की पोजीशन नहीं लेते हैं। जैसे ही वो हाई ब्रेक होता है फिर आप लॉन्ग करने की शुरुआत इंट्राडे में दोबारा से कर देते हैं और उसको इंडिया विक्स से रिलेट करके आप ट्रेड करेंगे, ऐसा नहीं डायरेक्टली ट्रेड कर रहे हैं। दूसरी बात, जब प्राइस किसी हायर डायरेक्शन मोमेंटम की तरफ बढ़ चुका होता है तो प्राइस में करेक्शन मोड की तभी शुरुआत होती है। करेक्शन, जो लोग सोचे कि बाजार बहुत चल गया गिर जाएगा, नहीं, बाजार में गिरावट तभी होती है जब प्राइस अपने लास्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव स्विंग लो ब्रेक करे एक मोमेंटम के बाद, कि अब जब गिरावट हो तो लास्ट स्विंग लो तो ब्रेक हो ही, उसके बाद एक और स्विंग लो ब्रेक हो। इसका मतलब क्या है? बाजार गिरावट करे तो एक स्विंग लो यहाँ पर ये लगा हुआ है 52,400, इसको ब्रेक करे, इसको ब्रेक करने के बाद अगला स्विंग लो लगा है 52,000, तो प्राइस में कोई बहुत बड़ी गिरावट तभी होगी जब 52,000 ब्रेक हो जाएगा। इसके पहले प्राइस में कोई बहुत बड़ी गिरावट की संभावना नहीं। अच्छा, 52,000 ब्रेक होने के बाद भी आप अगर देखें तो तुरंत ही 51,800 का एक बड़ा कंसोलिडेशन जोन फिर आपको देखने को मिलता है, जो कल का बायर्स है। तो बायर्स आप देखिए 51,800 पर भी बैठे हैं, 52,000 पर भी बैठे हैं, यहाँ पर देखिए तो 52,400 से लेकर ये पूरा रेंज बायर्स रेंज ही बना जा रहा है।
तो हर 300 से 400 प्राइस के ऊपर ऊपर आप देखिए तो सपोर्ट का शिफ्टिंग हुआ है, हर जगह अच्छी खरीदारी हुई है। तो प्राइस में कोई बड़ी बिकवाली आएगी ऐसी संभावना बहुत कम दिखती है। हाँ, एक बात ज़रूर है, प्राइस में अब जब भी बिकवाली आएगी तो करेक्शन बहुत शार्प हो सकता है, करेक्शन बहुत शार्प हो सकता है। उसके पीछे का कारण क्या है करेक्शन शार्प होने का? उसके पीछे का रीज़न है प्राइस का हायर डायरेक्शन मोमेंटम जिस तरीके से हो रहा है वो। हम लोगों ने प्राइस की वीकनेस को ख़त्म किया मात्र एक सेशन में, कल के सेशन में, और आज के सेशन में ही उसका इम्पैक्ट बाइंग दिख गया। कल एक हम लोगों ने 3 घंटे की मात्र खरीदारी से, 3 से 4 घंटे की एक कंसोलिडेशन रेंज से इतनी बड़ी डिमांड क्रिएट की कि बाजार 51,600 से 52,600 हज़ार पॉइंट की रैली देकर हम लोग खड़े। तो इतना बड़ा मोमेंटम, और लोअर विक्स में जब भी होता है 14 के आसपास का विक्स लोअर विक्स ही कहा जाता है, एवरेज विक्स है, अच्छा विक्स कहते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत डिस्काउंटेड विक्स है तो हमको प्रीमियम अच्छा रिसीव होता है। तो ऐसे समय पर क्या किया जाता है सर? ऐसे समय पर हमको बहुत अवेयर होकर ट्रेड करना होता है। अब जब मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइस 52,000 ब्रेक करने पर नीचे आएगा तो ये एक अच्छा मोमेंटम की अपॉर्चुनिटी नहीं है कि जब 52,400 ब्रेक हो तो 52,000 तक। ये 400 पॉइंट का जो डायरेक्शन मोमेंटम है इसको ग्रैब किया जा सकता है। तो इंट्राडे में प्राइस अब कल के लिए क्या क्या ओपनिंग होगी उस पर बहुत ज़रूरी काम करना है। देखिए, अब ये प्रेडिक्शन करना, जैसे कल के सेशन में हम लोगों ने क्या प्रेडिक्ट किया बताइए? कल के सेशन में हम लोगों ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया कि डे हाई ब्रेक होंगे, कॉस्ट की ओपनिंग होगी तो वहाँ से आसानी से प्राइस सेल कर जाएगा। लेकिन हर सेशन एक जैसा नहीं होगा। आप जितना प्राइस को बेहतर तरीके से समझेंगे उतना आसान आपके लिए अगला सेशन ट्रेडेबल होता है। हमको हमेशा ही अपने दो ट्रेड प्लान रखने होते हैं। पहला कि प्राइस के फेवर में मोमेंटम, अगर प्राइस का मोमेंटम हायर साइड है और प्राइस गैप डाउन करने के बाद एक बॉडी साइज कैंडल बना दे और उसके हाई ब्रेक कर दे तो इंट्राडे में कल फिर एक मोमेंटम मिलेगा डे हाई ब्रेक होने के बाद। प्राइस अगर गैप अप करता है तो पहले से चले हुए प्राइस में एक बड़ा गैप अप मोमेंटम को रोक देता है। मोमेंटम को रोकने का मतलब हुआ अगर गैप अप हुआ तो प्राइस यहीं रुककर एक कंसोलिडेशन करता रह जाएगा, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं कर पाएगा। अगर प्राइस गैप अप करने के बाद रिटेस्ट करने आए और रिटेस्ट के बाद डे हाई ब्रेक कर दे तो प्राइस का हायर डायरेक्शन मोमेंटम बहुत शार्प हो जाएगा, प्राइस तेजी से चल कर जाएगा। तीसरी बात, प्राइस यहीं के आसपास कहीं खुले और खुलने के बाद पहला कैंडल हायर साइड बनाए, लेकिन क्लोज करने दोबारा अगर इसी आज के डे हाई के अंदर आ गया तो एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन अगर आपको दिख गया तो वो एक सेलिंग की शुरुआत होगी। सेलिंग की शुरुआत होगी किस तरीके से? अगर उस कैंडल के लो ब्रेक हो गए, पहले 5 या 10 मिनट का कैंडल कोई आपको इन्वर्टेड हैमर दिख जाए जिसमें डे हाई ब्रेक हुए हो लेकिन प्राइस की क्लोजिंग इसी आज के डे हाई के अंदर हुई हो, इन्वर्टेड हैमर, अपर विक बड़ा होना चाहिए। अपर विक बड़ा होगा तो जो भी वो कैंडल बनाए 5 या 10 मिनट के टाइम फ्रेम का, उसके जैसे ही लो ब्रेक होने लगेंगे आप शॉर्ट्स की पोजीशन लेंगे, आप देखेंगे बाजार में एक गिरावट। करेक्शन का मात्र एक यही सेटअप है कल के दिन, इसके अलावा नहीं। प्राइस अपने डे हाई ब्रेक कर आज के डे हाई, जो कल जब बाजार ट्रेड होगा तो आज के डे हाई क्या हो जाएंगे? प्रीवियस डे। तो इनको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद प्राइस नीचे आए और इन्वर्टेड हैमर कैंडल क्लोज करना चाहिए। जैसे ही उस कैंडल के लो ब्रेक होंगे तब आप एक गिरावट देखेंगे, उसके पहले नहीं देख सकते। गैप डाउन के बाद तो गिरावट की संभावना ना के बराबर रह जाएगी। गैप डाउन के बाद अगर प्राइस कोई इस तरीके के कैंडल का फॉर्मेशन करे इन्वर्टेड हैमर जिसमें अपर विक बड़ा हो तो शॉर्ट नहीं करेंगे, वेट करेंगे प्राइस कैसे भी अपने हाई ब्रेक कर दे। वो इस तरीके के मोमेंटम का एक रिपीटेशन होगा कि प्राइस गैप डाउन किया, नीचे जाने की कोशिश किया, जैसे ही हाई ब्रेक किया प्राइस ने मोमेंटम दे दिया, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अगर प्राइस गैप अप करे तो और रिटेस्ट करके जाए, समराइज कर रहा हूँ चीज़ों को, दोबारा दोहरा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। प्राइस गैप अप करे, रिटेस्ट करने आए और दोबारा जाकर हाई ब्रेक कर दे तो हायर डायरेक्शन मोमेंटम बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, प्राइस कॉस्ट की ओपनिंग करे जैसे आज हुआ, कॉस्ट की ओपनिंग करे, कॉस्ट की ओपनिंग के बाद डे हाई ब्रेक कर दे तो 1 घंटे तक बाजार को ट्रेड करने दीजिएगा। जो 1 घंटे के हाई बन जाएंगे जब वो ब्रेक होने लगेंगे तब आप लॉन्ग करेंगे, इंट्राडे में आपको फिर से एक मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से अपने ट्रेड्स को प्लान करना है। तो हम लोगों ने 4 अप्रोच रखी। गैप डाउन के बाद क्या होगा? गैप डाउन के बाद अगर बॉडी साइज कैंडल बना, उसके हाई ब्रेक हुए तो लॉन्ग। गैप डाउन के बाद अगर इन्वर्टेड हैमर बन गया, उसके हाई ब्रेक हुए तो लॉन्ग, शॉर्ट की तरफ नहीं देखना है। गैप डाउन के बाद प्राइस अगर गैप अप किया तो गैप अप के बाद रिटेस्ट होके हाई ब्रेक होंगे तभी चलेगा, नहीं तो प्राइस कंसोलिडेशन रेंज में चला जाएगा। प्राइस अगर कॉस्ट के आसपास खुले, पहली कैंडल हायर डायरेक्शन मूव करे और इन्वर्टेड हैमर क्लोज कर दे, उसके लो ब्रेक होंगे तब शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है,
इस तरीके से प्राइस अगर यहीं पर खुलकर एक बॉडी साइज कैंडल बना दे तो 1 घंटे का मौका देना है, 10:15 की क्लोजिंग के बाद जब वो हाई निकलने लगेंगे तब लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जितनी कंडीशंस हैं सभी कंडीशंस को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में कल जितनी भी अपॉर्चुनिटी बनेगी, अब आपका लॉट साइज, आपकी पोजीशन साइजिंग, आपके ट्रेड प्लान, वो आपके हाथ की बात है सर, ठीक है। इस पूरे सेशन में अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि अगर आप बेहतर लर्नर हैं तो आप ज़रूर पिछले सेशंस को जाकर देखेंगे, चाहे चैनल को ओपन करके देखिए, चाहे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है उसको ज्वाइन करके भी आप देख सकते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।